इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसको हम कहेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहले एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कल का, कि हमने कल क्या सीखा था। कल हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कैसे होती है ना। हमें कल के टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियां। जैसे हमारी फैमिली की होती है ना जनरेशंस, वैसे ही हमारे होते हैं कंप्यूटर के जनरेशन। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों जरूरी है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसलिए जरूरी है जानना कि हमें पता चले कि हमारा कंप्यूटर आज हमारे सामने कैसे आया, ये कंप्यूटर पहले कैसा दिखता था, और आज ये यहाँ तक कैसे आया। मतलब हमारे हाथों में ये जो मोबाइल फोन है ये कैसे यूज करना है ना। ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना वरना, इसीलिए हमारे हाथ में आज हम जो AI यूज कर रहे हैं ये कैसे यूज कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, जिसको हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो आपको धीरे धीरे वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, हम धीरे धीरे समझाएंगे और आप आराम से इसको समझिए, सीखिए और जानिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। अब हम जानेंगे हमारी फर्स्ट जनरेशन। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन क्या थी? फर्स्ट जनरेशन की हमारी, अच्छा हर एक जनरेशन की एक टाइमिंग है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच हमारे कंप्यूटर में क्या चेंजेस हुए, है ना। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम अंदाजा ही लगाएंगे कि इस टाइम पे हुए होंगे या कब हुए हैं, कितने साल पहले हुए, है ना। तो हमें टाइम का भी पता होना जरूरी है। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन को समझ लेते हैं, जो स्टार्ट हुई थी 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है, जिसमें क्या यूज हुआ था हमारा? वैक्यूम ट्यूब, है ना। जो सबसे स्टार्टिंग का जनरेशन है जिसमें यूज हुआ था हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब का क्या यूज था और वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था ये हमें जानना होगा। तो वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़ा था। अब आपको एज एग्जांपल अगर मैं साइज समझाऊं तो ये समझ लीजिए काफी बड़ा, मतलब बोर्ड का साइज ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड का साइज ले लीजिए वैक्यूम ट्यूब के लिए। एज एग्जांपल ले लीजिए कि ये बोर्ड के बराबर था, है ना। तो काफी बड़ा हुआ, इतना बड़ा कंप्यूटर तो हम यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है? वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, जो साइज में बड़ा था, स्पीड में कम था, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा गेन करता था और हमारा काम बहुत लेट करता था। मतलब हम अगर जैसे आज हम अच्छे से जल्दी से काम कर लेते हैं ना कंप्यूटर पर, क्विक, है ना, वैसे नहीं करता था ये, बस ये स्लो वर्क करता था, बहुत स्लो वर्क करता था, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा गेन करता था, साइज में बड़ा था और स्पीड कम थी। तो ये वैक्यूम ट्यूब स्टार्ट हो गया। इसके एग्जाम्पल हमारे एनीवैक और यूनिवैक। ठीक है, एनीवैक और यूनिवैक इस वैक्यूम ट्यूब के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ रहे हैं सेकेंड जनरेशन पर। सेकेंड जनरेशन हमारी कौन सी थी? वो थी 1956 से 1963, जो कि हमारी शुरू हुई थी ट्रांजिस्टर पर। अच्छा ये समझिए कि जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा है वैसे वैसे साइज में छोटा, काम में ज़्यादा तेज और इलेक्ट्रिसिटी कम गेन करने लगे, और हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर या हमारे कमांड था वो जल्दी पास आउट करने लग गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में हमें ज़्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे कंप्यूटर को, धीरे से इसको ट्रांसलेट किया गया तो हो गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करने में हमें स्पीड मिली, ये साइज में छोटा हो गया जिसको हम आसानी से यूज कर पा रहे थे। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है IBM 1401। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है IBM 1401। तो ट्रांजिस्टर हमारा वैक्यूम ट्यूब का सेकेंड पार्ट हो गया, मतलब सेकेंड जनरेशन हो गई हमारी वैक्यूम ट्यूब की। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन पर आ जाते हैं, जो हुई 1964 से 1971। ठीक है, जिसमें हमारा क्या यूज हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आज बोलते हैं आईसी का नाम कई लोगों ने सुना होगा किसी और के मुंह से, या फिर एज अ फोन में या किसी वीडियो में या किसी टेक्निकल वीडियो में आईसी का नाम सुना होगा, है ना। वो जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है IBM
दोनों से ज़्यादा थी, ये इन दोनों से भी साइज में छोटी थी, और ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी देती थी, ठीक है, और आकार में छोटी थी, मतलब इन दोनों से बेनिफिट इसमें ज़्यादा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन पर। फोर्थ जनरेशन थी हमारी 1971 से लेकर प्रेजेंट, मतलब 1971 से इसकी शुरुआत हुई है, और जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें आज भी मिली है, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो हर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी में होता है। माइक्रो प्रोसेसर सभी को पता होगा, सभी ने नाम सुना होगा, और जिसने एक सीपीयू को छोटी सी चिप में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सोचिए हमारा कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, वैक्यूम ट्यूब, साइज में बड़ा, स्पीड कम और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, ठीक है। जिसको थोड़ा सा जनरेट किया गया तो गया ट्रांजिस्टर, उससे कम लाइट लेता था, स्पीड थोड़ी तेज हो गई और साइज छोटा हो गया। उसके बाद आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जिसको भी हमने सुना ही है, तो हमारी थर्ड जनरेशन का है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इन दोनों से बेटर निकला, और सबसे बेटर जो आज हम यूज कर रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको छोटी सी चिप के रूप में देखा जाता है, जानते हैं और समझते हैं, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप में यूज होती है, हमारे पीसी में यूज होती है ना। तो ये हो गया कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन, ठीक है। आप आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन है हमारी प्रेजेंट से लेके फ्यूचर। तो फ्यूचर इसलिए बोला गया है कि ये फ्यूचर में भी यूज होगी, इसलिए, और आगे फ्यूचर में जाकर इसी को डेवलप करते जाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट से फ्यूचर है हमारी फिफ्थ जनरेशन, जिसमें यूज हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे कहते हैं हम एआई, जो अभी अभी ही यूज हुआ है, हम सब जानते हैं। तो एआई हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए चैट जीपीटी, है ना। चैट जीपीटी हमारे एआई का सबसे अच्छा उदाहरण है। आजकल गूगल में भी एआई मोड आ गया है, चैट जीपीटी एआई हो गया, एआई रोबोट्स हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं। तो ये हमारा एआई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप समझ लेते हैं एक शॉर्ट टर्म में कि हमारी फर्स्ट जनरेशन क्या थी, 1940 से लेके 1956, ठीक है। इसको वैक्यूम ट्यूब से यूज किया गया, इसके एग्जाम्पल हैं एनीवैक और यूनिवैक। सेकेंड जनरेशन है 1956 to 1963, इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया, और IBM 1401 सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन समझ लेते हैं, इसमें 1964 से लेके 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, इसको शॉर्ट टर्म में आईसी बोलते हैं, और जिसको सबसे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं IBM सिस्टम 360। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो 1971 से प्रेजेंट टाइम हम यूज कर रहे हैं, जो है माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारे लैपटॉप, पीसी और डेस्कटॉप में है, जिसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, और जिसने हमारे सीपीयू को छोटी सी चिप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लैपटॉप में देखते हैं ना, अलग से हमें सीपीयू नहीं ना मिलता है ना, हमारे पीसी में होता है, डेस्कटॉप में होता है, बट लैपटॉप में नहीं होता। इसलिए जिसने सीपीयू को छोटी सी चिप में कन्वर्ट किया वो हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन आ गई, जो प्रेजेंट से फ्यूचर तक है, जिसको हम समझते हैं एआई से। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एआई, जिसको हम चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एआई रोबोट समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार और देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब से हम कहाँ आए, ट्रांजिस्टर पर, उसके बाद हम आ गए आईसी चिप में, और उसके बाद हम आए हैं माइक्रो प्रोसेसर पर, और लास्ट हम अब कहाँ हैं, एआई पे। अब देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक कंप्यूटर को समझा कि जब हमारे पास कंप्यूटर आया था, जब हमारे पास कंप्यूटर हमारे हाथ में नहीं था, जो हम फोन यूज कर रहे हैं हमारे हाथ में नहीं था, जिस पीसी को आज हम यूज करते हैं जो बना ही नहीं था, तब से लेकर आज तक कंप्यूटर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया है। तो वैक्यूम ट्यूब से हमारा कंप्यूटर शुरू हुआ था और आज एआई तक पहुँच चुका है। सोचिए हमारे कंप्यूटर ने कितनी तरक्की की है, कितनी ज़्यादा। अगर ये कंप्यूटर नहीं होता आज आप एआई यूज कर पाते? नहीं ना। अगर ये वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट ना किया गया होता तो आप माइक्रो प्रोसेसर यूज कर सकते थे। अगर ये स्टार्ट ही नहीं किया होता तो आईसी आप नहीं जानते कि आईसी क्या होती है। तो फिर ये समझ
बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पीढ़ी अभी हम यूज़ कर रहे हैं या जो कंप्यूटर, जो पीसी, जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं वो आई कहाँ से है, कैसे आई, इससे पहले कौन सी थी, ये किसने प्रिवेंट की, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें से ऐसा क्या है जो मैं आपको दे दूँ और आज के टाइम पे अगर वो आपके पास होता तो आप कैसे यूज़ करते? ये क्वेश्चन है मेरा एज अ होमवर्क। आप मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर आप इसको व्हाट्सएप नंबर पर मुझे लिख कर कीजिएगा एज अ नोटबुक में कि अगर इसमें से मैं आपको अगर वैक्यूम ट्यूब दे दूँ, अगर आज के टाइम में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा होता तो आप इसे कैसे यूज़ करते? ठीक है, अगर वैक्यूम ट्यूब होता तो आप इसे यूट्यूब के तरीके से कैसे यूज़ करते या व्हाट्सएप में कैसे यूज़ करते ये समझाइए, या वैक्यूम ट्यूब को आप मतलब यूज़ कैसे करते हैं ये समझाइए मुझे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज़ वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ भी मैं आपको कर दे दूँ, अगर आज के टाइम पे इन तीनों में से अगर आपके पास कोई एक चीज़ होती तो आप इसको कैसे यूज़ करते? और अगर आज के टाइम पे ये चीज़ आप यूज़ कर रहे होते तो आज के समय में आप एआई यूज़ कर पाते? क्या एआई आ पाता है ना? इन तीनों की वजह से ही आज हम एआई तक पहुँच पाए है ना। इसलिए ये क्वेश्चन है कि अगर आज के टाइम में अगर वैक्यूम ट्यूब होता उसका क्या यूज़ होता? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ठीक है, ऐसा होमवर्क। अब समझ लीजिए ये फिर 5 जनरेशन का जो पैकेज है ये हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, धीरे धीरे अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर है एग्जैक्टली ये बना कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना। ये कहाँ से बनना शुरू हुआ है? हमारे फर्स्ट जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन पर एंड हुआ है, धीरे धीरे हमारा डेवलप हुआ है और आज एआई पे है। जो एआई हम फोन में भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर रहे हैं, पीसी में भी यूज़ कर रहे हैं। एआई ने हमारे साथ क्या क्या कर रखा है, मतलब हम एआई पे डिपेंड हो गए। पहले कंप्यूटर हम पर डिपेंड था और अब हम कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए। पहले हम सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देते थे और वो हमें आउटपुट देता था। अब हम कंप्यूटर को कमांड तो दे रहे हैं लेकिन वो साथ ही साथ हमें एक आउटपुट के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी वो हमें ही प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसके अलावा ये कर सकते हैं, इसके अलावा ये कर सकते हैं, बताइए मैं आपकी और कौन सी हेल्प कर सकता हूँ। पहले के कंप्यूटर ऐसे था, बताइए लैपटॉप में ऐसा होता था क्या? लैपटॉप को आप अगर कुछ पूछते थे वो ये बोलता था कि हाँ ठीक है मैं आपको ये बता सकता हूँ, इसके अलावा ये भी बता सकता हूँ, नहीं ना। अगर आप ये बोलते थे कि 2 + 2 = कितना, तो वो 4 बता देता था, है ना। ये तो नहीं बोलता था आप 2 + 2 = 1 + 1 + 1 ये करते चले जाओ तो 4 हो सकता है ना। और ये एआई क्या करता है, आपको एक ही चीज़ को 4 तरीके से समझा सकता है, आपको ही कमांड दे देता है ना। तो इसलिए आज हमारा कंप्यूटर एआई तक आया है, तो इसकी बदौलत वैक्यूम ट्यूब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना। तो इसलिए अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आगे अगर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आता हो, आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर अगर आपको इन चीज़ों के जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इनको अगर अच्छे से समझना हो ब्रीफली तो मैं आपको अलग से समझाऊंगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये एग्जाम्पल अलग से समझने हैं, ठीक है, अलग से जानना है कि ये क्या थे। एनीवैक, यूनिवैक, IBM 41, IBM सिस्टम 360 ये क्या थे, अगर आपको ये समझना है, जानना है तो इसके लिए मुझे अलग से कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। और एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी लाई हूँ आज मैं, न्यूज़ कह लीजिए या गुड न्यूज़ कह लीजिए कि हम आने वाले हैं संडे को लाइव। ठीक है, हमारी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग है हमारी 3 to 5। ओके, 3 to 5 हमारी टाइमिंग है, हम आएंगे लाइव और आप बिल्कुल रेडी रहिए अच्छे से सेशन के लिए। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऐसा हम उस टाइम एक डेमो देंगे आपको कि हम लाइव पढ़ाते जैसे हैं, ऐसा डेमो देंगे आपको कि आप लाइव क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। और एक डेमो आपको और मिलेगा कि ये कंप्यूटर आपको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और CCC कैसे समझनी है ना, CCC लाइफ में कैसे समझनी है, यूज़ कैसे करनी है। तो ये सब हम लाइव क्लास में सीखेंगे, लाइव क्लास में समझेंगे, लाइव क्लास में जानेंगे और एक दूसरे से करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो रेडी रहिए लाइव क्लास के लिए जो है हमारी संडे ऑन 3 to 5। और इसके लिए आप बिल्कुल
अगर नोट्स हुए तो आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो सेव कीजिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस हमारे अच्छे से वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए